भाई, तो हमने पिछली वीडियो में क्या करा था सर, गुडविल के पीछे क्या बैकग्राउंड काम करता है, क्या स्टोरी काम करती है वो पढ़ी थी। और मैंने तुम्हें वो वीडियो एंड करने से पहले ही कह दिया था वो सिर्फ और सिर्फ स्टोरी है। उसके ब्याह पे क्या क्या एंट्रीज होती हैं हमें तो वही काम आएगी, क्योंकि अल्टीमेटली हमें तो अकाउंट्स, जो पार्टनरशिप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं ना, तो पार्टनरशिप के टाइम पे जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होती है उसमें कैसे एंटर होती है ट्रांजैक्शन, वो देखना है। ठीक है, तो वो स्टोरी अब देख ली तुमने, मैं उम्मीद करता हूँ तुमने वो स्टोरी देख ली होगी इससे पहले वाली वीडियो वाली। ठीक है, अच्छा, अब उस स्टोरी के ब्याह पे हम एंट्रीज करते हैं। वो स्टोरी स्टार्ट कैसे हुई थी सर, नया पार्टनर आ रहा है, वो दो चीज़ें लाएगा, क्या क्या, कैपिटल और गुडविल। कैपिटल लाएगा किस चीज़ के लिए, फर्म की असेट्स और लाइबिलिटीज़ में हिस्सा लेने के लिए। गुडविल लाएगा किस चीज़ के लिए, फ्यूचर प्रॉफिट्स में हिस्सा लेने के लिए। हम बात कर रहे हैं किसकी, गुडविल की। गुडविल का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सर, जो वो पार्टनर आ रहा था उससे पहले हमें ये देख रहे थे कि उसके आने से जस्ट पहले, नए पार्टनर के आने से जस्ट पहले क्या है, फर्म की बैलेंस शीट में कोई गुडविल पड़ी है। अगर पड़ी है तो देखते हैं और नहीं पड़ी तो देखते हैं। सर ये देखो, दो केस बने, ये देखो, अगर गुडविल अपीयर कर रही है इन बुक्स एंड गुडविल अपीयर कर रही है बुक्स में। पहला तो ये देखना है क्या, कि गुडविल अपीयर कर रही है बुक्स में। सिंपल सी बात है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोली इसने। हमें ये देखना है गुडविल अपीयर कर रही है बुक्स में। ठीक है, अच्छा, चलो सर, हमने मान लिया गुडविल अपीयर कर रही है। और एक है गुडविल डज नॉट अपीयर। अच्छा, अगर अपीयर ही नहीं कर रही फिर तो बात ही खत्म, फिर तो नया क्वेश्चन जैसे एंट्री बताऊंगा वैसे करते रहेंगे। अगर गुडविल अपीयर कर रही है, अब इसमें दो केस बनते हैं फर्दर। ये देखो, पहला केस, देन सेकेंड केस। अब पहला केस ये है कि ओल्ड पार्टनर चाह रहे हैं कि जो गुडविल अपीयर कर रही है ना बुक्स में, जस्ट नए पार्टनर के आने से जस्ट पहले उनको हम विड्रॉ कर लेते हैं। सर, विड्रॉ करने के पीछे कारण क्या था वो मैंने तुम्हें बता दिया था पिछली वीडियो में, एक बार अभी बता देता हूँ। ताकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल ज़्यादा आएगी, उसकी वजह से हमें अल्टीमेटली गुडविल मिलेगी ना ओल्ड पार्टनर को, नए पार्टनर से उसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, तो क्या है, विड्रॉ करना चाहते हैं हम क्या, ओल्ड गुडविल जो अपीयर हो रही है बुक्स में, एक कंटिन्यू करना चाहते हैं हम ओल्ड गुडविल। ओल्ड गुडविल को विड्रॉ ना करके, ओल्ड पार्टनर कहते कोई नहीं यार, इसको ओल्ड गुडविल को बुक्स में दिखाई रखते हैं, कंटिन्यू रखते हैं अपने। पहला केस लेते हैं, विड्रॉ ओल्ड गुडविल। सर देखो, मतलब कौन सी गुडविल को विड्रॉ करेंगे, जो बुक्स में दिखा रहे हैं वो वाली के सेल्फ जनरेट वाली। सर सिंपल सी बात है, जो बुक्स में दिखा रहे हैं उसी गुडविल को हम क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे। हाँ सर, समझ गया मैं, जो गुडविल हम बुक्स में दिखा रखी होगी वही विड्रॉ करेंगे, जो है ही उसे विड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो अकाउंट्स की नज़र से देख रहे हैं चीज़ों को। अच्छा, तो हमने मतलब बुक्स में दिखा रखी है वही वाली गुडविल की बात हो रही है। हाँ जी सर, अब गुडविल जो बुक्स में दिखा रखी है वो कौन सी वाली होती है, मुझे तो इस बार जवाब दे दो। परचेज्ड गुडविल होती है या फिर वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है। सर, सेल्फ जनरेटेड दिखाते ही नहीं बुक्स में, क्यों सर, वो लॉ नंबर 26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बोलता वो नहीं दिखानी बुक्स में। कौन सी, सेल्फ जनरेटेड, जिसके लिए तुमने पैसा नहीं पे किया। कौन सी दिखानी है, जिसके लिए पैसा पे किया है। कोई बात नहीं सर, वो दिखा देते हैं। अब उसको विड्रॉ कर रहे हैं, जिसके लिए पैसा पे किया है वो असेट क्या होगी, एक तरह से कोई भी सेट मान लो जिसके लिए पैसा पे किया है, उसको विड्रॉ कर रहे हैं हम। विड्रॉ करने की एंट्री क्या होगी, देखो, गुडविल अगर बुक्स में पड़ी थी यानी कि असेट पड़ी है, असेट का बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, विड्रॉ कर रहे हैं मतलब खत्म कर रहे हैं, डेबिट को खत्म करने के लिए क्या कर देंगे, क्रेडिट। ये लो सर, अब सर ये क्रेडिट कर दिया हमने, मतलब पता है क्या है, इस गुडविल को बाजार में जाके बेचा है। अब इस गुडविल को बाजार में जाके बेचा है। अब एक बात याद रखना, जो ये एंट्रीज होती है ना, ये पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होती, ये जिस फर्म में वो पार्टनर काम कर रहे हैं, जिस फर्म के वो ओनर हैं, ये बुक्स ऑफ अकाउंट फर्म की होती है। ये मैंने तो वैसे 11वीं में भी पता था हमें क्या, कि सर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट,
बिजनेस अलग है बिजनेसमैन से, और जो एंट्रीज होती है वो बिजनेसमैन के हिसाब से नहीं होती, बिजनेस के हिसाब से होती है। बिजनेसमैन तो बस वो एंट्रीज करने वाला एज ए एजेंट काम करता है। वही बात यहाँ है, पार्टनर्स एंट्री कर रहे होंगे क्योंकि बिजनेस जो फर्म है वो तो क्या आर्टिफिशियल पर्सन है, असल में खुद एंट्री कर नहीं सकती, बस पार्टनर एज एन एजेंट काम कर रहे हैं। बट जो एंट्रीज हो रही है ये फर्म को ध्यान में रख के हो रही है। फर्म के यहाँ से गुडविल चली गई, असेट कम होगी, 2 गुडविल हो गया। बट सर ये वो वाली गुडविल है जो खरीदी थी, जब बेची पैसा भी आया होगा, इसको पैसे नहीं मिले, पार्टनर्स ने बेच के आए, पार्टनर्स ने वो पैसे लाके अपने पास रख लिए। फर्म कहती है मेरे को पैसे दो, पार्टनर कहते हैं नहीं है, फर्म कहती है कोई बात नहीं, नहीं है तो मैं तुम्हें, मतलब वो पैसे मैंने तुमसे लेने हैं, अभी तुम नहीं दे रहे, पार्टनर कहते हैं हाँ हम नहीं दे रहे, तू हमसे बाद में ले लेना। फर्म कहती कोई बात नहीं। एक बात बताओ, मेरा एक सवाल है, कोई एक ऐसा बंदा जिससे तुमने आज पैसे लेने थे बट वो आज नहीं दे रहा, तुम्हें कल देगा, आज तुम उसे किस नाम से बोलोगे, किस नाम से बुलाओगे उसे? सर वो हमारा डेटर होएगा। डेटर बनने की एंट्री क्या होती है, उसने हमसे कभी उधार लिया होगा, डेटर को डेबिट कर देते थे ना, वैसे यहाँ पे पार्टनर के पास पैसा पड़े, फर्म ने पार्टनर से पैसा लेना है, जिससे हमने पैसा लेना है वो हमारा डेटर है, डेटर का बैलेंस डेबिट। ओल्ड पार्टनर है, भी नया पार्टनर तो आया ही नहीं, तो ओल्ड पार्टनर डेटर बन गए, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, 2 गुडविल। ये क्या है, ओल्ड गुडविल विड्रॉ हो जाएगी, पहली एंट्री है ये, ओल्ड गुडविल विड्रॉ होएगी किसमें सर, ओल्ड पीएसआर में, न्यू पीएसआर में कि सैक्रिफाइसिंग रेशो में? सर क्या बात कर रहे हो, यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स आए हैं, यानी कि नए पार्टनर की एंट्री भी हुई नहीं। जब नए पार्टनर की एंट्री नहीं हुई तो सैक्रिफाइसिंग रेशो की बात भी खत्म नहीं हो सकती और नए पीएसआर की बात भी नहीं हो सकती। तो किस रेशो में गुडविल विड्रॉ करेंगे, ये ओल्ड पीएसआर में। ये लो बात खत्म। हाँ जी सर, ये बात हमने कर ली, ये एंट्री नंबर होगी 1 जो हमने अभी करने लग रहे हैं। सर अगर कंटिन्यू कर रहे हैं हम गुडविल बुक्स में तो फिर इसकी एंट्री नहीं होगी, पहले बुक्स में जब हमने डाली होगी गुडविल तभी एंट्री कर दी होगी, वही चलती आ रही है, बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये एंट्री नहीं होगी। अब देखो ये वाली बात, यहीं पे केस खत्म हो गया है, ये देखो ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड एंट्री की, समझना इस बात को। हाँ अब समझो इस बात को, क्या बोलता है सर, हमने ओल्ड गुडविल जो पड़ी थी जस्ट नए पार्टनर के आने से जस्ट पहले, उसको हमने विड्रॉ कर लिया। सर रीज़न हमें पता है, ताकि सेल्फ जनरेट गुडविल की अमाउंट ज़्यादा हो जाए, क्योंकि सेल्फ जनरेट गुडविल पे के हिसाब से शेयर देगा नए वाला पार्टनर गुडविल की प्रीमियम का, और ताकि अल्टीमेटली ओल्ड पार्टनर को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वसूल हो जाए नए पार्टनर से इन द फॉर्म ऑफ गुडविल। ओल्ड पार्टनर को नए पार्टनर से गुडविल के फॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रिसीव हो जाए, वो मैंने तुम्हें पिछले वीडियो में बताया था कैसे होता है, इसलिए हमने ओल्ड गुडविल विड्रॉ कर ली। सर कंटिन्यू भी कर सकते हैं बट जनरली विड्रॉ करते हैं। अच्छा अब क्या हुआ, अब 2-3 दिन बाद आ गया भाई पार्टनर, कहता मैंने एडमिट होना है, हमने कहा हो जा भाई। फिर वो वही बात, 2 चीज़ें लेके आया, क्या क्या, कैपिटल लेके आएगा और क्या लेके आएगा सर बताओ ना, एक तो कैपिटल लेके आएगा और एक गुडविल लेके आएगा। लिखो न्यू पार्टनर ब्रिंग्स क्या है, न्यू पार्टनर ब्रिंग्स, इस बात समझना आप। हाँ जी ठीक है। अब नया पार्टनर ब्रिंग लेके आ रहा है कैश, 2 चीज़ों के लिए लेके आ रहा है, किस किस के लिए, फॉर कैपिटल एंड गुडविल। सर अब ये एंट्री किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं हम, ये एंट्री कर रहे हैं सर फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। नया पार्टनर क्या लेके आ रहा है, कैश, फर्म के पास क्या आ रहा है, कैश, जो आता है उसको डेबिट कर देते हैं, हमने कैश डेबिट मार दिया, कैश अकाउंट डेबिट। अच्छा ये अब क्रेडिट में वो वजह आएगी जिसकी वजह से कैश फर्म के पास आ रहा है। अच्छा किस वजह से कैश आया, 2 वजहों से कैश आया सर। पहली वजह थी कैपिटल और दूसरी वजह थी प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अच्छा सर कैपिटल वर्ड, सिर्फ कैपिटल वर्ड हम तब यूज करते जब हम 11th में सोल प्रोप्राइटरशिप के चैप्टर की सारी बातें करते थे। ये पार्टनरशिप है, कैपिटल किसकी लेके आ रहा है, सी अपनी खुद की कैपिटल लेके आ रहा है, सीज कैपिटल। कैश अकाउंट डेबिट किसकी वजह से आया, सी के कैपिटल की वजह से और प्रीमियम फॉर गुडविल की वजह से। अच्छा सर अब थर्ड एंट्री, एक बात बताएं मेरे को, जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल है ये सी क्यों देता था? सर प्रीमियम फॉर गुडविल का हमें बातें छोड़ दो, आपने हमें सिर्फ गुडविल का बता रखा है। गुडविल सी इसलिए दे रहा है क्योंकि
जब सी आएगा ना तो जो पुराने पार्टनर्स है कौन कौन, ए और बी, उनके जो प्रॉफिट की अमाउंट ना थोड़ी थोड़ी कम होएगी। वो थोड़ी थोड़ी जो कम होती है वो झटका जो वो खाते हैं ए और बी, उसके लिए थोड़ा सा रेमेडी या फिर दवा या फिर उसको बोलते हैं कॉम्पनसेशन सी या फिर नया पार्टनर देता है ओल्ड पार्टनर को। ठीक है, मतलब ये ना लिखो, इसको लिखते हैं ऐसे, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, ये वाली किन के बीच में बटेगी, ओल्ड पार्टनर के बीच में बटेगी। ठीक है, किन के बीच में बटेगी, ओल्ड पार्टनर के बीच में। ठीक है सर, मान गए ओल्ड पार्टनर के बीच में गुडविल बट जाएगी ये। अच्छा और बताओ सर, सर ओल्ड पार्टनर के बीच में गुडविल कैसे बटेगी। देखो सर, जब ये कैश लेके आया सी के कैपिटल की वजह से और प्रीमियम फॉर गुडविल की वजह से, एक बात बताओ, क्रेडिट हम लाइबिलिटी को करते हैं क्या। हाँ सर लाइबिलिटी को करते हैं। इसको हम एक और तरीके से भी मान सकते हैं कि क्रेडिट क्यों किया। देखो ये पैसा था ना, ये तो फर्म खुद रख लेगी, कैपिटल अकाउंट का पैसा लाइबिलिटी में दिखा देगी, बट ये नहीं दिखा सकती। ये पैसा अल्टीमेटली ओल्ड पार्टनर को मिलेगा। क्यों, क्योंकि उन्होंने थोड़ा थोड़ा अपने प्रॉफिट की अमाउंट को सेक्रीफाइस करा है, किसके फेवर में, नए पार्टनर के फेवर में, बट ये तो फर्म ने रख लिया। अच्छा, वो अपने पार्टनर्स बोलते फर्म को, भैया ये पैसा मेरा है। ओके ओके कोई बात नहीं, फर्म कहती मान गया मैं, ये पैसा मेरा है, मैं इसको ना लाइबिलिटी मान लेता हूँ, अपनी लाइबिलिटी मान के क्रेडिट कर दिया, ये देख लो। अच्छा, अब ये लाइबिलिटी फर्म कम करेगी कैसे, ओल्ड पार्टनर्स जो हैं उनको पैसा दे के। लाइबिलिटी ये क्रिएट हुई है, इसको कम करने लग रहे हैं हम। लाइबिलिटी क्रिएट करी तो क्रेडिट कर दिया, और कम करने लग रहे हैं लाइबिलिटी तो क्या हो गया, इसको मार दिया डेबिट। अच्छा, अब ओल्ड पार्टनर कहते हैं हमें कैश दे दे, फर्म कहती है मैं कैश नहीं दूंगी, मैं कल दूंगी कैश। अब एक बात बताओ, एक बंदा जो हमसे पैसा मांग रहा है आज हमें पैसे दे, हम उसको कह रहे हैं आज पैसा नहीं दूंगा, कुछ दिन बाद पैसा दूंगा, उसको आज हम किस नाम से पुकारेंगे। सर आज हम उसको बुलाएंगे, आज हमारा वो क्रेडिटर है। क्या है, क्रेडिटर। सर क्रेडिटर का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिटर से लाइबिलिटी है, उसका बैलेंस क्रेडिट होता है। ये देखो मैंने क्रेडिट कर दिया टू ओल्ड पार्टनर, या फिर इसको बोलते हैं ओल्ड भी ना लिख सकते, जरूरी नहीं है कि सारे पार्टनर ओल्ड सेक्रीफाइस कर रहे हो, आगे क्वेश्चन में करेंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अच्छा, प्रीमियम ये लाइबिलिटी जो फर्म ने क्रिएट कर रखी थी, क्यों, क्योंकि पार्टनर कहते हैं ये पैसा तो हमारा है, फर्म कहती कोई बात नहीं, मैं मान गई तुम्हारा पैसा है ये पैसा मैं तुम्हें, ये देखो आज मैंने अपनी लाइबिलिटी क्रिएट कर दी, कल को तुम्हें पे करना है, ये पे करने की बारी आ गई, डेबिट कर दिया। ओल्ड पार्टनर कहते टू कैश कर दे, फर्म कहती टू कैश नहीं करने वाली मैं, क्यों, कहती मैं आज पैसा नहीं कल दूंगी तुम्हें, ये लाइबिलिटी कम कर दी। ओल्ड पार्टनर आज क्रेडिटर हो गए, एक तरह से क्रेडिटर हो गए, टू में आ गया, क्यों, क्रेडिट होते क्रेडिट। ठीक है जी। अच्छा, ये लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होएगी, किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होएगी, सर जिस रेशो में ओल्ड पार्टनर या फिर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का जो प्रॉफिट की अमाउंट कम हुई है नए नए पार्टनर के आने की वजह से, उस रेशो में क्या होएगी, ये गुडविल की अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होएगी। सर किस रेशो में कम होती है, सेक्रीफाइसिंग रेशो में, यानी कि इसको बोलते हैं किस रेशो में कम होएगी, सेक्रीफाइसिंग रेशो में, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांट लेंगे। ये लो सर, होगी बात, हाँ सर समझ में आ गई बात। ये थर्ड एंट्री आ गई। पहला क्या था, जस्ट पार्टनर, जो नए पार्टनर के जस्ट आने से जस्ट पहले क्या हुआ, गुडविल विड्रॉ कर ली। अच्छा, फिर वो नई गुडविल के पैसे और कैपिटल के पैसे लेके आया। गुडविल तो भैया फर्म का हक था ही नहीं इस पर, क्यों, क्योंकि गुडविल तो इसलिए ला रहा है कि जो ओल्ड पार्टनर है उनका पैसा प्रॉफिट का कम लेंगे आगे से वो, उसके लिए थोड़ी सी क्या कर देते हैं, हम उसको रेमेडी आज दे देते हैं। अच्छा, तो वो ओल्ड पार्टनर कहते हैं हमारा पैसा हमें दे, फर्म कहते कोई बात नहीं, मैं इसको कौन सा लेने लग रही हूँ, मैं इसको क्रेडिट कर देती हूँ, मेरी लाइबिलिटी है ये, टू में कर दिया। अब गुडविल दे, ये पैसा देने लगी फर्म किसको, पार्टनर्स को, ये देखो लाइबिलिटी कम कर दी। पार्टनर कहते टू कैश कर दे, फर्म कहती ना ऐसे नहीं करूँगी मैं, क्यों, कहती है पैसा तो मैं कल दूंगी। पार्टनर आज मांग रहे हैं और आज ही देना चाहिए था फर्म को, बट ये कल दे रही है। कोई बंदा हमसे आज पैसा मांग रहा है और आज ही देना बनता था, बट हम कह रहे हैं तुझे पैसा हम 4 दिन 5 दिन 10 दिन 15 महीने बाद देंगे। आज वो हमारा क्या होगा, क्रेडिटर, क्रेडिटर का बैलेंस क्रेडिट, ये देखो क्रेडिटर का नाम आ गया, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या आएगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये बात भी हमारी समझ में आ गई सर हमें, और बताओ सर। हाँ सर ये बात हमें क्लियर होगी कैसे कैसे आपने एंट्री करी है ये। अब हम करने लग रहे हैं सर, हाँ अब हम क्या कर रहे हैं, अब नेक्स्ट एंट्री कर रहे हैं हम। नेक्स्ट एंट्री में क्या आया समझना इस बात को,
सर ये बात तो आ गई कि ओल्ड पार्टनर ने गुडविल विड्रॉ कर ली, नया पार्टनर गुडविल ले आया और गुडविल बांट दी। सर एक बात बताओ, क्या ये हमेशा ऐसी एंट्री रहेगी ये वाली? अब पार्टनर क्या कहते हैं हमें नहीं पता, तूने जो ये हमें क्रेडिटर बना रखा है ना, इसके हम पैसा निकलवा रहे हैं। अच्छा जी, ये देखो, और जो गुडविल है, प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं। कौन? ओल्ड पार्टनर या फिर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अच्छा, अब देखो सर क्या होगा उसका, क्योंकि विड्रॉ कर रहे हैं। एक बात बताओ, यहाँ पे टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल का मतलब पता है क्या है? एक बात याद रखना, हमने वहाँ भी 11th में ही पढ़ के आए हम ये चीज़। क्या सर, जो ओनर होता है ना, ओनर का नाम कभी भी नहीं आता। वहाँ पे भी क्या लिखते थे? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कभी भी उस बंदे का नाम नहीं लिखते थे। अच्छा, यहाँ पे भी क्या होगा? ओनर का नाम कभी नहीं आएगा, ए बी सी ना। यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, सी इज कैपिटल अकाउंट। इनके डायरेक्ट नाम ए बी सी कभी नहीं आएंगे। अच्छा सर, तभी हमने ओल्ड पार्टनर के बाद अपोस्ट्रोफी लगा के कैपिटल अकाउंट लिख दिया। ठीक है, अब इसका मतलब पता है क्या है? फर्म कह रही है कि मैं प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कर रही हूँ और तुम्हारी कैपिटल अकाउंट बढ़ा रही हूँ। मतलब साल के एंड में कैपिटल अकाउंट में तुम्हारा जितना भी बैलेंस शो होगा ना, मान लो 1000 रुपये बैलेंस शो होना है, कितना शो होना है बैलेंस? 1000 रुपये। मतलब पता है क्या है? फर्म का लाइबिलिटी है किसकी तरफ? इस एज कैपिटल शो हो रहा है मान लो 1000 तरफ, मतलब ए की तरफ फर्म की एज ए कैपिटल देने की लाइबिलिटी कितनी बनती है? 1000 रुपये। समझ गए सर बात को? अब यहाँ पे अगर टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट कर दिया, मतलब कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बढ़ा हुआ। क्यों सर? कैपिटल अकाउंट कहाँ दिखाते हैं सर? हम बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट को दिखाते थे। अब यहाँ पे मान लो 1 लाख की कैपिटल दिखा रखी थी, यहाँ पे टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट 10,000 और कर दिया। अब कितना है कैपिटल अकाउंट को? 1,10,000। मतलब उसकी फर्म की लाइबिलिटी बढ़ गई। अच्छा, कैपिटल अकाउंट में लास्ट में हिसाब किताब करेगी ना फर्म, तो अब 1 लाख से बात नहीं बनने वाली, अब फर्म को हिसाब किताब करना पड़ेगा 1,10,000 का। अच्छा जी, बहुत बढ़िया बात है। अब पार्टनर कहते हैं यार तूने कल को 1,10,000 देना है, तू 1 लाख ही दे देना। फर्म कहती है यार ये क्या मतलब है, मैं तो तुम्हें 1,10,000 दूंगी। पार्टनर कहता ना, ऐसे मत कर, 1 लाख हमारा बैलेंस पड़ा है, मान लो यहाँ पे 10,000 अमाउंट है, तो 1,10,000 तूने देने हैं और यही 10,000 मैं वापस निकाल रहा हूँ। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, देखो कैपिटल बढ़ी, फर्म ने अपने अकाउंट से कैपिटल अकाउंट बढ़ा दिया पार्टनर का, क्योंकि तो ज़्यादा पैसा देगी कल को फर्म। अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये पैसा पार्टनर निकाल रहे हैं। ये लो सर, क्यों? क्योंकि सर क्या, एक बात बताओ, पार्टनर सिर्फ प्रॉफिट कमाते रहेंगे क्या, कभी विड्रॉ नहीं करेंगे? करेंगे सर। क्यों? क्योंकि सर पार्टनर को अपने घर के जो मेंबर्स हैं उनको भी तो मतलब उनको भी तो लाइवलीहुड चलाना होता है। ठीक है सर, उसके लिए पैसे निकाल लिए इन्होंने। ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया। क्यों सर? 1 लाख की कैपिटल मान लो शो हो रही थी बैलेंस शीट में, या इसकी वजह से 10,000 की अमाउंट और, यानी कि 1,10,000 रुपये शो हो रही थी। मान लो 10,000 ना निकाल के उन्होंने 5,000 निकाल लिए, तो 5,000 डेबिट कर दिया। अब कितनी शो हो रही होगी? 1 लाख प्लस 10,000 माइनस 5,000, अब 1,05,000 शो हो रही होगी। यही ये कहना चाह रहे हैं इस बात में। टू कैश क्यों किया? क्योंकि पार्टनर फर्म से कैश जा रहा है। अब फर्म को पार्टनर कहते हैं हमें कैश दे दे भाई, घर पे काम है, हमें कैश लेके जाना है, तो टू कैश कर दिया। फर्म कहती है ये लो तुम्हारी कैपिटल भी कम कर रही हूँ मैं, कल को तुम्हें इतने पैसे नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि आज ही टू कैश, आज ही तुम्हें थोड़े बहुत पैसे दे रही हूँ मैं। आगे सर समझ में बात, ये कुछ एंट्रीज थी इसकी। अच्छा, ये लो सर, ये स्टोरी के बेस पे कुछ एंट्रीज बनती नजर आ रही है हमें। ये लो सर, ये एंट्रीज बनती है, मैंने नजर आई स्टोरी के बेस पे। और सर कोई एंट्रीज बन सकती है? हाँ सर, अब एंट्रीज जो है स्टोरी के बेस पे नहीं, कुछ केसेस रह गए, वो देखो। अब कुछ क्या करने लग रहे हैं हम? कुछ केसेस करने लग रहे हैं। ठीक है, अच्छा, हम डालते हैं 5th क्वेश्चन पे, 5th केस डालते हैं। अब एक बात बताओ, पता है क्या होता है? जैसे मान लो कभी कभार क्या होता है, पार्टनर कैश में ना लाके ना, ये देखो हमने एंट्री की थी ना कैश अकाउंट डेबिट, पार्टनर कहता है यार मैं कैपिटल कैश में नहीं लाऊंगा, मैं कोई असेट ले आता हूँ जो तुम्हें ज़रूरत है, तो वो मेरी एज ए कैपिटल मान लेना। तो उसमें ना कोई वेरिएशन नहीं है, या फर्म क्या कर देगी? असेट अकाउंट डेबिट कर देगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वरना कैश आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कैश भी वैसे असेट ही होता है। अच्छा, समझ गए सर बात को? अच्छा, अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। सर क्या ज़रूरी है
फर्म कैपिटल का पैसा ले ही ले, किससे? न्यू पार्टनर है, फिर एडमिशन जो इसका पार्टनर कर रहे हैं उससे। बिल्कुल, कैपिटल के बिना तो मतलब ही नहीं, कैपिटल का पैसा तो लाना ही पड़ेगा। सर प्रीमियम फॉर गुडविल का सर ये भी देना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ओल्ड पार्टनर का प्रॉफिट कम हो रहा है नए पार्टनर के आने की वजह से। बट कभी कभार क्या होता है, जो नया पार्टनर होता है ना वो कहता है यार मैं कैपिटल का पैसा दे सकता हूँ, अभी गुडविल लाने की मेरी अफोर्डेबिलिटी नहीं है, मैं गुडविल का पैसा नहीं ला सकता अभी। अच्छा, अब एक बात बताओ, क्या ये जो कैपिटल का पैसा है ये ओल्ड पार्टनर बांट पाएंगे? नहीं बांट पाएंगे, क्यों? ये तो फर्म में रहेगा पैसा। अच्छा जी, फर्म में रहेगा पैसा, बट ये प्रीमियम फॉर गुडविल ही तो था, जिसकी वजह से एडमिशन के टाइम पे ओल्ड पार्टनर भी कुछ कमा लेते थे। ये देखो, ओल्ड पार्टनर भी अपने कैपिटल बढ़वा लेते थे ताकि कल को फर्म को ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट देनी पड़े पार्टनर्स को, ओल्ड वालों को। इसने नए पार्टनर ने तो ओल्ड पार्टनर की कमाई मार दी। क्यों? कहता भैया मैं तो गुडविल के पैसे नहीं लाऊंगा। नए पार्टनर ने इतनी चालाकी खेल दी, कहता सिर्फ कैपिटल का पैसा दूंगा। ओल्ड पार्टनर उसके भी बाप निकले। समझना इस बात को। अब हम केस करने जा रहे हैं, ये देखो, इफ गुडविल नॉट बॉट बाय न्यू पार्टनर, अगर नया पार्टनर गुडविल नहीं लाता तो क्या करेंगे? अगर गुडविल नहीं लाता नया पार्टनर तो क्या करेंगे? समझो मेरी बात को। ओल्ड पार्टनर ने बहुत बड़ी चालाकी करी। ओल्ड पार्टनर फर्म के पास गए, ओल्ड पार्टनर बोलते यार इसको गुडविल लानी चाहिए नए पार्टनर को। फर्म कहती हाँ यार लानी तो चाहिए। ओल्ड पार्टनर कहते यार अभी क्या क्या लाया है? कहता सिर्फ एक ही चीज़ के लिए पैसा दिया इसने। किस चीज़ के लिए? ओल्ड पार्टनर पूछते। फर्म कहती ओल्ड पार्टनर्स एक बात बताऊँ आपको मैं, कहती सी ने ना सिर्फ और सिर्फ कैपिटल के लिए पैसा दिया है। अच्छा, कैपिटल के लिए पैसा दिया है, कैपिटल बढ़ गई सी की, पहले जीरो थी आने से पहले, और अब मान लो कैपिटल के लिए 1 लाख रुपया दिया है। अच्छा, 1 लाख से कैपिटल अकाउंट बढ़ गया सी का, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है। अगर सी का कैपिटल अकाउंट बढ़ गया मतलब 2C's कैपिटल अकाउंट हुआ होगा। सर कहाँ हुआ होगा? ये देखो, ये हुआ है फर्म में सी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा। अच्छा, अब क्या करें? पार्टनर बोलते, ओल्ड वाले कहते खेल तुम भी करोगे तो खेल हम भी करेंगे। तुमने क्या खेल किया? तुम गुडविल लाए नहीं, सिर्फ इतनी एंट्री करवा दी तुमने, हम इसमें से गुडविल का शेयर चक लेंगे। कैसे? कहते तुम्हारे, मान लो तुम 1 लाख की गुडविल लाए हो। कितने की गुडविल लाए हो? 1 लाख की। हमारा शेयर 10,000 बनता था गुडविल का, हम तुम्हारी कैपिटल ही कम करवा देते हैं। क्या? तुम्हारी कैपिटल ही कम करवा देते हैं। फर्म को बोला भाई इसका देना बनता तो है यार मेरे को पैसा। ओल्ड पार्टनर बोलते न्यू पार्टनर के बारे में, फर्म बोलती हाँ। फर्म कहती बताओ अब क्या करें? ओल्ड पार्टनर बोलते इसकी कैपिटल कम कर दो। कैपिटल जब बड़ी थी तो क्रेडिट कर दी थी, कम करेंगे तो क्या कर देंगे? डेबिट। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। मान लो कभी कभार ना सीज कैपिटल ना बोल के ना सीज करंट अकाउंट भी बोल देता है, बस ये बात भी याद रखना। अच्छा, इसको डेबिट कर दिया। अब 2 में क्या करेंगे? ये जो पैसा कम करा है, ये जो पैसा फर्म ने कम करा है गुडविल के नाम, गुडविल की वजह से सिर्फ कैपिटल कम कर दी, ये पैसा क्यों कम करा है? क्योंकि ओल्ड पार्टनर ने हल्ला गुल्ला कर दिया। क्या कहते? हल्ला मचा दिया ओल्ड पार्टनर ने। कहते इसके अकाउंट से निकाल के हमारे अकाउंट में पैसा डाल दो। इसके अकाउंट से पैसा निकाला, कैपिटल अकाउंट था, अगर डाला था तो क्रेडिट कर दिया था, और जब निकाला तो डेबिट कर दिया फर्म ने। फर्म ने इससे निकाल के किसके पास दे दिया? ओल्ड या फिर सैक्रिफाइसिंग, ओल्ड या फिर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल के अकाउंट में पैसा डाल दिया। क्योंकि इनका कैपिटल अकाउंट तो बढ़ गया होगा, मान लो 10,000 रुपये है, 1 लाख रुपए की कैपिटल थी, और इनका जो शेयर लाना बनता था ना 10,000 रुपये का लाना बनता था, ये लाया ही नहीं। कहते कोई नहीं, हम 10,000 तेरी कैपिटल ही कम कर देते हैं, ये लो। और ये 10,000 तेरी कैपिटल कम कर रहे हैं, ये ओल्ड पार्टनर ले लेंगे। किस रेशो में लेंगे? सर ये गुडविल का ही पैसा है, बट कैपिटल लाया, गुडविल लाया नहीं, तो गुडविल का नाम ही नहीं यूज़ कर पाए हम। गुडविल का नाम तब यूज़ करते हैं जब यहाँ पे गुडविल का नाम आया होता। असल में इसने इतनी एंट्री करवा दी इस बार, तो गुडविल का नाम यूज़ कर नहीं पाए क्योंकि पहले एग्जिस्ट कर नहीं रही थी, गुडविल लाया नहीं ना ये गुडविल। अच्छा, तो कैपिटल का नाम एग्जिस्ट कर रहा था, कैपिटल कम कर दी, डेबिट कर दी, और नए पार्टनर ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में पैसा डाल दिया, बढ़ा दिया। ये देखो कैपिटल अकाउंट बढ़ा दिया तो क्रेडिट कर दिया ओल्ड पार्टनर का। किस रेशो में लेंगे सर? ये मान लो ए और बी है तो 10,000 किस रेशो में बांटेंगे? जिस रेशो में, क्योंकि पैसा तो गुडविल है पर गुडविल नाम नहीं यूज़ कर पाए, जिस रेशो में ओल्ड पार्टनर्स ने नए पार्टनर के फेवर में अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस करा था। सर जिस रेशो में ओल्ड पार्टनर
नए पार्टनर के फेवर में अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस करते हैं, उस रेशो को क्या बोलते हैं? सेक्रीफाइसिंग रेशो। बिल्कुल मैं भी यही कह रहा हूं कि गुडविल शेयर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स, किस रेशो में बटेगा ये? इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो में बट जाएगा ये कुछ एंट्रीज बनती हैं इसकी, और ये सारी एंट्रीज में ये क्या हर मतलब हर चैप्टर में अपने एडमिशन करेंगे ना, हर क्वेश्चन में ये 5 एंट्रीज 4 एंट्रीज के इर्द गिर्द घूमेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये एंट्रीज थी, इस एंट्री के पीछे क्या कॉन्सेप्ट और क्या स्टोरी प्रिवेल करती है वो इससे पहले वाली वीडियो में, दोनों वीडियो देखोगे तभी कंसेप्ट क्लियर और ये एंट्रीज अंडरस्टैंड कर पाओगे तुम, ठीक है। अच्छा, तो एक बार इस एंट्री को समझना तुम, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है।